हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एसआईपी ज्ञान के एक नए वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज एसआईपी से संबंधित जितने भी सवाल हैं आपके, उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में आपको। एसआईपी को करना और सही से करना, ये बहुत बड़ा अंतर होता है। ऐसे समझ सकते हैं हम, एसआईपी करना बहुत आसान है और उसे अच्छे से करके और प्रॉफिटेबल बनना थोड़ा सा टफ काम है। क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग हैं जो कि एसआईपी तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको सही तरह से जानकारी नहीं है। क्योंकि अ, अपने यहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल में इसके बारे में अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है या नहीं पढ़ाया जाता है। एसआईपी क्या है, कैसे की जाती है, कितने रुपए से शुरू कर सकते हैं हम, इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा दोस्तों। तो बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। आइए शुरू करते हैं। एसआईपी दोस्तों, आपका पहला सवाल होता है, एसआईपी क्या होती है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि आप किसी भी एक स्पेसिफिक डेट पर किसी स्पेसिफिक अमाउंट को मंथली वाइज या क्वार्टरली वाइज पे करते हो। यानी कि एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। मुझे किसी को 1,000 रुपए देने हैं 10 तारीख को, तो हर 10 तारीख को मुझे 1,000 रुपए उसे देने हैं। तो 1,000 की वो एसआईपी होगी मेरी, सिस्टमेटिक तरीके से दे रहा हूं मैं। 10 जनवरी को दिए मैंने, अगला अमाउंट मेरा 10 फरवरी को देना है मुझे, उससे अगला अमाउंट रहेगा 10 मार्च को देना है। ऐसे ही सिस्टमेटिक तरीके से मैं उसे 1,000 रुपए करके देता रहूं। अगला सवाल आता है दोस्तों आपका, एसआईपी कितने रुपए से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, एसआईपी आप 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, एसआईपी हम 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, एसआईपी 1,000 रुपए से भी कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट म्यूचुअल फंड में हम देखेंगे इंडियन मार्केट में, तो 100 रुपए से एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू होता है कि आप 100-100 रुपए की एसआईपी करके एक लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा फंड जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको पता करना है कि 100-100 रुपए की एसआईपी जमा करके मैं 20 साल में या आने वाले 10 साल में कितना फंड जमा कर सकता हूँ, तो कितना मुझे उस पर ब्याज मिल सकता है, कितना रिटर्न मिल सकता है, तो आप गूगल पर जाकर के कहीं भी एसआईपी कैलकुलेटर सर्च करके आप उसके द्वारा पता कर सकते हो कि 100 रुपए की एसआईपी करके मुझे कितना अमाउंट मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा एसआईपी कितने रुपए से शुरू कर सकते हैं। अब अगला सवाल आता है दोस्तों, एसआईपी को कैसे शुरू करें। सभी लोगों के मन में ये सवाल चलता है, एसआईपी को शुरू कैसे करें। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए बताता हूँ मैं। इसके लिए आपको, जैसे फॉर एग्जांपल एक लिख देता हूँ मैं, किसी बैंक में पैसा रखने के लिए आपको एक अकाउंट की जरूरत होती है, जिसमें कि आप पैसा जमा कर सकते हो और जरूरत पड़ने पर आप उस पैसे को निकाल सकते हो। ऐसे ही एसआईपी करने के लिए हमें एक ट्रेडिंग प्लस डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है, जिसे हम ग्रो, एंजल वन, जोरोदा कहीं भी जाकर के ट्रेडिंग ऐप पर जाकर के उस अकाउंट को हम खोल सकते हैं। अब दोस्तों, डीमेट अकाउंट खोला कैसे जाता है, किस तरह से इस अकाउंट को ओपन करते हैं, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं इससे रिलेटेड वीडियो बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, बैंक में पैसा रखने के लिए आपको सेविंग अकाउंट की जरूरत होती है या करंट अकाउंट की जरूरत होती है। ऐसे ही शेयर मार्केट में पैसा जमा करने के लिए या पैसा लगाने के लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। ठीक है, तो वो डीमेट अकाउंट आपको किसी भी एप्लीकेशन, अपस्टॉक, जोरोदा, ग्रो, किसी भी एप्लीकेशन पर आप जाकर के खोल सकते हो। डीमेट अकाउंट को खोलने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसमें जल्द ही मैं वीडियो डालने वाला हूँ, डीमेट अकाउंट को कैसे ओपन करते हैं। तो डीमेट अकाउंट बनने के बाद में आप किसी भी ट्रेडिंग ऐप में आते हो, जैसे मैं मान के चलता हूँ ग्रो ऐप में आता हूँ। ग्रो आप जैसे ही ओपन करोगे, उसमें एक साइड पर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखेगा। आप म्यूचुअल फंड पर जैसे ही क्लिक करते हो, तो आपको बहुत सारे, ढेर सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं म्यूचुअल फंड के। तो जैसे कि आप वो बैंक में पैसा जमा करने के लिए पता करते हो कौन सी बैंक अच्छी है, कौन सी बैंक अच्छी नहीं है, रिसर्च करते हो थोड़ा सा, तो वहाँ जा करके आप अकाउंट खुलाते हो।
ऐसे ही शेयर मार्केट में कोई शेयर आप पिक करते हो, शेयर लेते हो तो उसके बारे में रिसर्च करते हो, ये शेयर फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस देगा, फ्यूचर में मैं प्लस में रिटर्न बना के दे सकता है कि नहीं दे सकता है। ऐसे ही आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनने से पहले उसके बारे में रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए। आप उसके बारे में गूगल से जाकर के जानकारी जुटाइए कि इसने पिछले टाइम पे कितने रिटर्न दिए हैं, अभी कितने रिटर्न बना करके दे सकता है, आगे कितने रिटर्न बना करके दे सकता है। अब उस म्यूचुअल फंड पर जैसे ही क्लिक करोगे, दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक टाइम वन टाइम का और दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको स्टार्ट एसआईपी। तो आप जैसे ही स्टार्ट एसआईपी पर आप क्लिक करते हो, आप अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हो उस म्यूचुअल फंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आता है एसआईपी में हर महीने पैसे कैसे डालें। मान के चलो मैं तो जॉब करता हूँ, मैंने एसआईपी चालू कर दी 20 तारीख को, मुझे नेक्स्ट 20 तारीख में याद नहीं रहा। इसके लिए आपको जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड में जाओगे, जहां आपने एसआईपी स्टार्ट की है उसे आप ओपन करोगे। एसआईपी में आप जैसे ही ओपन करोगे तो नीचे एक ऑप्शन आता है ऑटो पे। ये ऑटो पे क्या होता है, बैंक को एक स्पेसिफिक डेट बता दो, बस इस तारीख में इस म्यूचुअल फंड के लिए मेरा इतना अमाउंट यहाँ से कटेगा, इसे बोलते हैं ऑटो पे। इस ऑप्शन को आप अनेबल कर दोगे तो हर महीने की 10 तारीख को या आप जो भी डेट आप सेलेक्ट करते हो उस डेट में आपका अमाउंट आपके अकाउंट से स्वतः ही कट जाएगा। उसके बाद में आप सोते रहिए, घूमते रहिए या अपना कुछ भी काम करते रहिए, आपको टेंशन नहीं रहेगी, आपको सिर्फ उस अकाउंट में इतनी डेट में इतने पैसे उस अकाउंट में होने चाहिए। अगला सवाल दोस्तों आपका आता है, क्या हम एसआईपी बंद कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा दोस्तों यस। आप एसआईपी आज शुरू करने के बाद में आपको यूनिट अलॉट हो जाती हैं, 1 से 2 दिन में यूनिट अलॉट होने के बाद में आप एसआईपी को बंद कर सकते हैं और उसके बाद में तुरंत आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, जो कि आपका 1 से 2 दिन के कार्यकाल में आपका पैसा विड्रॉल होके आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आप एसआईपी को या तो लंबे समय तक चला सकते हो या कल आप उसे बंद करके पैसा विड्रॉल कर सकते हो। अगला सवाल दोस्तों आता है, एसआईपी कितने समय तक चला सकते हैं? किसी बैंक में आप एफडी कराने के लिए जाते हो, एलआईसी में बीमा कराने के लिए जाते हो, तो वहां पर पूछा जाता है कि आप कितने साल के लिए एफडी करा रहे हो या कितने साल के लिए आप बीमा करा रहे हो। एसआईपी करते समय आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आप कितने समय तक के लिए एसआईपी करनी है आपको। आप एसआईपी में 2 किस्त बनने के बाद में आप एसआईपी आपने 2 महीने चलाई, उसके बाद में आपको लगता है कि मैं नहीं चला पाऊंगा तो आप उसे कैंसिल कीजिएगा। कैंसिल करने के बाद में आप तुरंत उस अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हो, या आप उसे 10 साल तक चला सकते हो या आप उसे 20 साल तक चला सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है, आप कभी कितने समय तक भी एसआईपी को चला सकते हो। तो एसआईपी में से कोई लिमिट नहीं होती है दोस्तों कि एसआईपी कितने समय तक हम चला सकते हैं या कितने समय तक हम नहीं चला सकते हैं। एसआईपी का अमाउंट हम कितने समय बाद निकाल सकते हैं? दोस्तों जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, एसआईपी का अमाउंट आप एसआईपी चल रही है आपकी तब भी आप रिडीम कर सकते हो। आपको टोटल पैसा अमाउंट रिडीम करना है या कुछ पैसा रिडीम करना है, जिस म्यूचुअल फंड में एसआईपी चला रहे हो उस पर क्लिक करोगे तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन आता है रिडीम का। आप जैसे ही रिडीम वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आगे ऑप्शन आएगा, वहां पर आपका टोटल अमाउंट दिखाएगा, जितना भी आपका अमाउंट उसमें जमा हो चुका है। जैसा मान के चलता हूँ मैं कि आपका 1 लाख रुपए उसमें जमा हो चुका है, तो आपको उसमें से 1,000 रुपये निकालने हैं। आपको जरूरत है 1,000 रुपये आपको निकालने हैं, तो आप 1,000 रुपये विड्रॉल कर सकते हो वहां से, या आपको पूरा 1 लाख रुपए निकालना है तो आप 1 लाख रुपए विड्रॉल कर सकते हो, या आपको 10,000 रुपये निकालना है, यानी जितना अमाउंट आप निकालना चाहो आप वहां से विड्रॉल लगा सकते हो या रिडीम कर सकते हो। 1 से 2 दिन के अंदर में वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। याद रखिएगा, ये पैसा उसी बैंक अकाउंट में आता है जिस बैंक अकाउंट से आपकी एसआईपी कट रही है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इन्हीं सवालों को हम कवर करेंगे। हमारा अगला पार्ट आएगा, उसमें हम बाकी के सवालों के जवाब जानेंगे। आगे के सवालों का जवाब हम वीडियो के पार्ट 2 में जानेंगे। आगे के सवालों का जवाब जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही अगला वीडियो आपका आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।
धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।